हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर विथ सीए सुधाकर सिंह में स्वागत है। आज मैं अपने ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज फनल में आप सबों से जो है वो पेरेटो एनालिसिस और दूसरे साइड में जो है प्रॉफिट वैली के बारे में मीन्स प्रॉफिट मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, बट इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और जो इसके लिंकेज हैं दोनों मॉडल के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। जो पेरेटो एनालिसिस है इस उसका जो आप इंटरप्रिटेशन करें तो एक साइड में है कि अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करें, हाँ, तो एक साइड में आप या तो प्रोडक्ट बास्केट ले लें या आप इन्वेस्टमेंट बास्केट ले लें। तो 20% आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे आपको 80% रेवेन्यू आता है और 80% आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे 20% रेवेन्यू आता है। इसके दूसरे इंटरप्रिटेशन में चलते हैं। 20% आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे 80% प्रॉफिट आपको आता है और 80% आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे 20% प्रॉफिट आपको आता है। और इसको अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन में किसी भी सेगमेंट में आप चले जाएं, हर जगह पे, और मेनली अगर आप रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन फार्मा में देखें तो वहाँ पे तो प्रोडक्ट पूल होता है, प्रोडक्ट की डाइवर्सिटी होती है। तो एक चाहे आप प्रोडक्ट लाइन में जाएं या आप सर्विस लाइन में जाएं, दोनों जगह पे जो है आप पेरेटो एनालिसिस आप इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आप मल्टी स्पेशलिटी सेटअप में जाएं तो आप ये देखेंगे कि एक साइड में जो आपका जैसे एडमिशन है, जैसे सर्जरी है, जैसे आपका टर्सरी केयर है, तो वहाँ पे वही जो 20% जो प्रोडक्ट की बात हो रही है वो 20% आप सर्विसेज उठा लें, ठीक है। तो वो 20% ऐसा है जिससे 80% रेवेन्यू आती है। तो जब आप ओपीडी और आईपीडी का जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो एडमिशन, सर्जरी और जो टर्सरी केयर वाले सेगमेंट हैं उससे आपको ज़्यादा रेवेन्यू दिखेगा कंपेयर टू ओपीडी साइड। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे तो जो हम कॉम्परेटिव एनालिसिस देख रहे हैं वो प्रोडक्ट और सर्विसेज का 20/80 डिस्ट्रीब्यूशन से। अब आप जो है इसका इंटरप्रिटेशन दूसरे साइड में लेके चलता हूँ आपको, प्रॉफिट वैली में जो प्रॉफिट मैट्रिक्स है। प्रॉफिट मैट्रिक्स में एक साइड में आपके प्रॉफिट के पीक हैं, दूसरे साइड में आपका प्रॉफिट का ड्रेन है और तीसरे साइड में आपका प्रॉफिट का डेजर्ट है। अब यहाँ पे जो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात आप कर रहे थे, यहाँ पे जो है कस्टमर की एनालिसिस होती है। तो जो प्रॉफिट पीक है वो बेसिकली हाई रेवेन्यू हाई प्रॉफिट जोन हुआ, और जो प्रॉफिट ड्रेन है वो जो है आपको हाई रेवेन्यू लो प्रॉफिट का है, और जो आपका थर्ड वन जो प्रॉफिट डेजर्ट है वो आपका लो रेवेन्यू लो प्रॉफिट जोन है। जो प्रॉफिट पीक में जैसे वहाँ पे आपने 20/80 का डिस्ट्रीब्यूशन देखा प्रोडक्ट और सर्विसेज का, यहाँ पे है कि 20% ऐसे आपके कस्टमर हैं जो 150% आपको रेवेन्यू देते हैं। इसको आप कोरिलेट कर सकते हो आईपी साइड में, आईपीडी का, जिसमें आपका एडमिशन, आपकी सर्जरी और जो है टर्सरी केयर का जो सर्विसेज है उससे रिलेटेड, ठीक। फिर आप जब आप प्रॉफिट ड्रेन में आते हैं तो वहाँ पे है कि 30% आपके ऐसे कस्टमर हैं जो 50% रेवेन्यू को इरोड कर देते हैं, ठीक। और जो थर्ड वन जो है वो जो प्रॉफिट डेजर्ट का है, तो प्रॉफिट डेजर्ट में तो ऑलरेडी वो लो रेवेन्यू लो प्रॉफिट का मार्जिन वो होता है, कैटेगरी होता है, जोन होता है। तो एक कॉम्बो मॉडल जो मैंने आपको दिया था उस कॉम्बो मॉडल में है कि अगर आप प्रॉफिट का पीक ले लो एंड कॉस्ट का जो है आप डेजर्ट ले लो, ये मॉडल आप यूज़ करो। और यूजुअली आप वर्ल्ड वाइड, हाँ, मैं तो बहुत ही स्पेसिफिक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हूँ, वर्ल्ड वाइड जितने भी टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस हैं उस टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस में बेसिकली पेरेटो एनालिसिस यूज होता है। बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेंगे जो ये प्रॉफिट मैट्रिक्स, जो प्रॉफिट वैली मैट्रिक्स जो है, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। लेकिन जब आपका इसका कॉम्बो मॉडल आप यूज़ करें, कॉम्बो मॉडल में क्या है कि इसमें जो है
आपको बहुत ध्यान से, काफ़ी डिसरप्टिव मॉडल है ये। इस मॉडल में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक साइड में आपके प्रोडक्ट हैं, दूसरे साइड में आपकी सर्विसेज हैं। उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का कस्टमर से आपको लिंकेज करना पड़ेगा। हाँ, जैसे आपको याद होगा कि मैंने ट्रियो मॉडल दिया अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज में, जिसमें मैंने बोला था कि एक साइड में आप बैलेंस स्कोर कार्ड रखें, दूसरे साइड में आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रखें और तीसरे साइड में जो है आप पेरेटो एनालिसिस रखें। वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एंड इवन दूसरी इंडस्ट्री में, दूसरे सेक्टर में भी आप जाएं, बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये ट्रियो मॉडल यूज़ करते हैं। सारे मॉडल यूज होता है बट वो इंडिपेंडेंटली यूज होता है। अगर ये आप जो है ट्रियो मॉडल, एक कंपोजिट मॉडल आप अगर यूज़ करें, उसका बेनिफिट जो सेम टाइम पे ट्रियो मॉडल यूज़ करना है उसका जो बेनिफिट है, और इंडिपेंडेंटली जब आप यूज़ करते हो उसका जो बेनिफिट है, बिकॉज बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिंकेज को समझते हैं। ये लिंकेज को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर सेम जैसे वहाँ ट्रियो में लिंकेज है, वैसे यहाँ पे भी दोनों के बीच में, एक साइड में प्रोडक्ट सर्विस, दूसरे साइड में कस्टमर, इस दोनों के बीच में लिंकेज है। इस कंपोजिट मॉडल को, इस हाइब्रिड मॉडल को आप यूज करो और यूज करके आप ये देखो कि इसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्थ केयर सेक्टर में किसी भी सेगमेंट के हों, चाहे वो जो है वो क्लिनिक सिस्टम हो, या वो पॉलीक्लिनिक सिस्टम हो, या वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का सिस्टम हो, सेटअप हो, उसके बाद जो है आप उसके आगे जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन फार्मा हो या रिटेल फार्मा हो, या वो इंश्योरेंस डिवीज़न में डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इंश्योरेंस की कंपनीज हों, या वो टेली हेल्थ की कंपनी हो, या बायोमेडिकल डिवीज़न हो, या वो इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म हो, किसी भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन हेल्थ केयर इंडस्ट्री के किसी सेगमेंट में आप जाएं, हर जगह पे जो है ये कॉम्बो मॉडल जो है, ये हाइब्रिड मॉडल आप इजीली यूज़ कर सकते हैं जब आप बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड वे में जो है आप लिंक कर पाएँ। और इसको आप यूज़ करके देखें और फिर इसका बेनिफिट जो है आप सभी मेरे से शेयर करना। थैंक यू।